इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। नमस्कार। 19 तारीख से गणेश उत्सव शुरू हो रहे हैं। पूरे देश भर में पूरे उत्साह के साथ भगवान गणेश की आराधना का सिलसिला शुरू होगा। देवास में भी गणेश उत्सव पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा और आस्था उल्लास के साथ इस महोत्सव को मनाया जाता है। देवास में लाल गेट के राजा प्रदेश और देश स्तर के बड़े आयोजनों में यहाँ भव्य स्तर से तैयारियां होती हैं और संस्था सिद्धि विनायक द्वारा बहुत बड़े स्तर पर भगवान गणेश की आराधना की जाती है। एक दिन पहले हरितालिका तीज पर भजन संध्या का आयोजन होता है। इस संस्था के रवि जैन पूरी ऊर्जा के साथ 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं और बहुत भव्य स्तर पर हर साल यहाँ पे ये आयोजन बरसों से होता आ रहा है। इस बार भी बहुत कुछ खास है। बहुत बड़े स्तर पर तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं। यहाँ पे इस बार क्या क्या खास रहेगा, क्या आकर्षण रहेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बातचीत करेंगे और तैयारी के तमाम वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। साथ में हम संस्था के रवि जैन से बात करेंगे कि इस बार के महोत्सव में, इस बार के इस महा महोत्सव में क्या क्या खास है। संस्था सिद्धि विनायक के संयोजक नगर निगम सभापति रवि जी जैन से अब हम चर्चा करेंगे कि इस जो प्रदेश स्तरीय जो महोत्सव है, जो आयोजन है, इसको लेके इस बार क्या खास है। देखिए, आपने सबसे पहले तो ये बहुत ही सही बात कही कि ये प्रदेश स्तरीय नगर उत्सव है। जो अभी तक का हम लोग मनाते थे वो गणेश उत्सव था और ये जो यहाँ अपने देवास के लोगों का प्रतिसाद मिला और जिस तरीके से संस्था सिद्धि विनायक की एक जोशीली टीम काम करती है और वो देना चाहती है बेहतर से बेहतर कि हम इस धार्मिक आयोजन में क्या अच्छा कर सकते हैं, तो ये गणेश उत्सव चलते चलते नगर उत्सव में तब्दील हो गया। और इस बार भी बहुत ही अच्छी सजावट के साथ और काफ़ी अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में ये लाल गेट के राजा का दरबार सज रहा है और 18 तारीख से ये कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। इसमें 18 तारीख को महिलाओं का जो एक नारी शक्ति का यहाँ पर एक बड़ा संगम देखने को आपको मिलेगा, जिसमें कोई 20,000 से अधिक महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, यहाँ पर आती हैं। उस हरतालिका तीज की पूजन होती है, यहाँ पर भजन संध्या होती है। और ख़ास बात ये है कि ये जो कार्यक्रम है ये स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए तैयार किया गया है और इसमें अपने भजन गायक देवास के ही द्वारका मंत्री और संस्था सिद्धि विनायक की महिला मंडल की टीम, करीब 150 लोगों की संस्था सिद्धि विनायक की महिला मंडल की टीम है जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करती है। और यहाँ पर प्रश्न उत्तर होते हैं, बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती हैं और वो सब पूरे इस कैंपस में सिर्फ महिलाएं रहती हैं और महिलाओं का ही ये कार्यक्रम है। तो मैं आपके माध्यम से देवास की समस्त मातृशक्ति को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि 18 तारीख को रात्रि 8 बजे से हरतालिका तीज का ये महोत्सव चालू हो जाएगा। वे अवश्य पधारें और इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ लें।
ये इस हर साल बहुत कुछ आकर्षण रहते हैं, इस बार क्या विशेष है? देखिए, हर साल आप लोगों ने जो देखा है वो यही होता था कि हम एक दिन तो ये मातृशक्ति का कार्यक्रम, हरतालिका तीज, और बाकी का एक कार्यक्रम पूरा गणेश उत्सव। जी। अब की बार इसको पूरा बांटा है हम लोगों ने, और इसको नगर उत्सव का इसीलिए रूप दे रहे हैं कि हम लोगों ने सभी के हिसाब से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया है। देवास की पब्लिक जो पसंद करती है, हम लोगों को यहाँ पे जिन कलाकारों को मौका देना चाहिए, जैसे हरतालिका तीज तो मातृशक्ति का जो कार्यक्रम फिक्स है वो है ही 18 तारीख को। 19 तारीख को गणेश जी की स्थापना होगी कथक और कथक नृत्य के साथ, और हमारे दूसरे जो कल्चरल डांस हैं उनके साथ में हमारे देवास की ही घुंघरू डांस एकेडमी के द्वारा गणेश जी का स्वागत किया जाएगा। उनकी स्थापना होगी, उनके नृत्य के द्वारा उनकी आराधना होगी। तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा 19 तारीख का। 20 तारीख के दिन भी कुछ डांस एकेडमीज़ हैं जो इंदौर की डांस क्लासेस हैं, देवास की हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगी। 21 तारीख के दिन गणेश जी के लालगेट के राजा के दरबार में एक बड़ी बैंड की सलामी होगी। आपने बारेलाल बैंड जो नरसिंहगढ़ से है, उनका एक 50 आदमी का एक ग्रुप आएगा, वो अपनी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे देगा, और वो एक देखने लायक इवेंट है। आप सभी उसमें पधारिए, वो वाकई में देखने लायक इवेंट रहेगा। 22 तारीख के दिन, चूँकि आप सभी को मालूम है हमारे देवास के लोग कवि सम्मेलन के बहुत प्रेमी हैं, तो 22 तारीख के दिन शशिकांत जी, हमारे जो राष्ट्रीय कवि हैं हमारे देवास की हैं, उनके संचालन में यहाँ पर एक बड़ा कवि सम्मेलन अरेंज हो रहा है जिसमें देश के प्रसिद्ध कवि आ रहे हैं, और वो 22 तारीख के दिन होगा। 23 तारीख के दिन हम लोग हमारे सम्मानीय, हमारे ही क्षेत्र के मालवा की माटी के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, प्रहलाद जी टिपानिया, वो उनके कबीरपंथी भजनों के द्वारा उनकी प्रस्तुतियाँ 23 तारीख के दिन रहेगी। इसी तरीके से हम रोज़ाना कुछ नया कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। 24 तारीख के दिन हमारे देवास की ही शान अभी पूरे प्रदेश में और देश में जो भजन गा रहे हैं जितेंद्र पटेल, चूँकि रविवार का दिन है और बहुत रश रहता है रविवार को, दर्शनार्थी भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पूरे परिवार के साथ, तो जितेंद्र पटेल जी की भजन संध्या रखी है हमने। 25 तारीख के दिन मैं आपके माध्यम से समस्त देवासवासियों को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि वो 11 का दिन है, बहुत विशेष दिन है। और एक निवेदन और करूंगा कि उस दिन हम लोग, जैसे हम संस्था सिद्धि विनायक वाले पहले 56 भोग लगाते थे, फिर 556 भोगों से हमने 556 भोग लगाना चालू करें। फिर देवास के सभी लोग जिस तरीके से उस भोग को यहाँ पर अर्पण करते थे और उनका हौसला, हम लोगों का हौसला बढ़ाया, हमने उसको 1156 भोग में तब्दील कर दिया। तो 11 के दिन, मतलब 25 तारीख के दिन 1156 भोग लगेगा। और इंदौर की ही एक डांस की जो एक ग्रुप है, उनके द्वारा एक बहुत प्रसिद्ध कालका नृत्य होता है, वो उसका भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। और हमारे भजन गायक अनूप जैन द्वारा यहाँ पर खाटू श्याम जी का कीर्तन रखा है और जोत रखी है। तो मैं 11 के दिन समस्त देवासवासियों को उस कार्यक्रम में विशेष तौर से आमंत्रित करता हूँ कि आप आइएगा और खाटू श्याम जी के दरबार में ज़रूर जोत दीजिएगा। फिर 26 तारीख के दिन नितेश शेट्टी और आकांक्षा जाचक का एक रॉक बैंड है, वो उनके सभी कलाकारों के द्वारा हम, क्योंकि हमको यूथ को भी यहाँ पर एंटरटेन करना है और यूथ भी भगवान से कनेक्ट हो, और उसका भी अलग अलग हमने माध्यम इस्तेमाल करे हैं। तो नितेश शेट्टी और आकांक्षा जाचक के द्वारा यहाँ पर उनके रॉक बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी, वो 26 तारीख का दिन है। और 27 तारीख का, जो कि हमारे यहाँ पे 28 का विसर्जन है, 27 तारीख की आखिरी महाआरती रहेगी। उस दिन का जो है वो पिगडम्बर वाले लाखन महाराज के द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड किया जाएगा, जो संगीतमय सुंदरकांड है। हमारे देवास वाले बहुत, मतलब अंध भक्त है उनके, उस सुंदरकांड के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन सभी की डिमांड पे हमने उनको आमंत्रित किया है। 27 तारीख के दिन उनका सुंदरकांड रहेगा। इसी तरीके से ये जो गणेश उत्सव है पूरे, और 28 तारीख को श्री का विसर्जन है, तो इसी तरीके से जो पूरा गणेश उत्सव है वो पूरे 11 दिन के नगर उत्सव में तब्दील करने का प्रयास किया है। तो उसकी तैयारियां देखने के लिए मैं आई थी, और हमेशा की तरह इसकी तैयारियां बिल्कुल अभूतपूर्व है। जो सोचते नहीं है हम लोग वो करके दिखाते हैं ये संस्था, और मैं देखने आई हूँ और दिख रहा है कि बहुत ही भव्य पंडाल भी बन रहा है और व्यवस्थाएं भी इस बार हमेशा से दुगनी चौगनी तरीके से कर रहे हैं। अगर रात भर भजन सुनती है
तैयार होकर आती हैं, सभी महिलाओं के लिए जो उत्सव का माहौल प्रदान करता है संस्थान सिद्धि विनायक, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। अभी कल के दिन ही हमारे ही जो संरक्षक हैं, आपको ये तो पता ही है कि इस संस्था सिद्धि विनायक के जो संस्थापक थे वो स्वर्गीय श्रीमंत महाराज तुकोजीराव पवार थे, और उनके जाने के बाद में हमको जो बल दिया और संरक्षक जो इसके हैं वो हमारी देवास की लोकप्रिय विधायक राजमाता जी हैं। कल ही वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी यहाँ पे मुआयना करा, यहाँ पे अवलोकन करा, और उन्होंने भी कुछ उनके भी अलग से जो उनके टिप्स थे, उनको लग रहा था कि रवि यहाँ पर ये भी और सुधार करो थोड़ा सा। यहाँ जैसे अब आप देख रहे हैं अभी प्लाई की जो फ्लोरिंग वगैरह है, ये सब उनके सजेशन से ही हुआ कि कभी बाई चांस पानी गिर गया तो हमने यहाँ 10,000 स्क्वायर फुट का सभी लोगों के लिए डोम भी बनाया है, और आप सभी पूरा डेकोरेशन देख रहे हैं। और ये अब की बार का ये अभूतपूर्व आयोजन रहेगा, और शायद अभी तक के संस्था सिद्धि विनायक के समस्त कार्यक्रमों का ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। और एक एड ऑन हमने ये भी करा है कि यहाँ पे बच्चों के लिए हमने ये झूले और ये लगाकर किड जोन भी बनाया है, ताकि 100% लोगों को यहाँ पर सारी सुविधाएं भी मिले और भरपूर एंटरटेनमेंट और भगवान के दर्शन करने में भी एक सुखद अनुभव की प्राप्ति हो। बहुत शानदार। ये इस बार की जो परिकल्पना है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। बारीलाल बैंड का आप बता रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का प्रस्तुतिकरण है उनका, कवि सम्मेलन है, और भी कई जो आयोजन आपने प्रतिदिन के तैयार किए हैं। एक बार चर्चा में आपने मुझे बताया था कि श्री जो हैं गणेश जी जो आपके इष्ट भी हैं, तो आपकी जो आस्था है उनके प्रति, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ महोत्सव मनाने का? देखिए, एक विश्वास की बात है, और चूँकि हम भगवान को मानते हैं इसीलिए ये बातें करने में कोई बड़ा मुझे गर्व महसूस होता है कि आप देखेंगे कि संस्था सिद्धि विनायक के कोई 80 से 100 कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में, चाहे वो पहले लॉकडाउन के पहले वाला है या ऑक्सीजन की कमी के टाइम का कोरोना काल हो, दोनों साल का, उस टाइम पे जब संस्था सिद्धि विनायक के कार्यकर्ताओं ने काम करा तो वो इतनी मुस्तैदी से और इतनी दिलेरी से और उस आत्मविश्वास के साथ में काम करा कि श्री गजानन गणपति महाराज हमारे साथ हैं। वो बात अलग है कि हमने पूरे प्रिकॉशंस के साथ में काम करा, हमने जो नेशनल गाइडलाइन थी वो फॉलो करी। और आज भी अगर हम लोग आपस में जब चर्चा करते हैं तो यही चर्चा आती है कि ईश्वर का ये असीम आशीर्वाद था कि कोरोना काल में कोरोना हमको कहीं छू नहीं पाया। तो ये अपने आप में एक हमको संबल मिलता है कि वाकई में अगर हम इस तरीके के कोई नेक काम करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा प्रसाद होता है और उसको ज़्यादा सामग्री में डाल दो तो पूरा प्रसाद में तब्दील हो जाता है, ये उसी तरीके का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, वो दर्शन करें और उस दर्शन का उनको लाभ मिले, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बहुत शानदार। तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत आयोजन होने वाला है। आप सब आइए और इस महोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन का जो आनंद है उसको और बढ़ाइए। इस समय हम मुख्य पंडाल में हैं और यहाँ पे ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। लगातार बाहर से कई कलाकार आए हुए हैं जो इस पंडाल को भव्यता दे रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर इस बार तैयारियां हैं और लगातार दिन रात 24 आवर्स यहाँ पे काम चल रहा है और जो भव्यता है उसको बहुत अच्छे तरीके से इस महोत्सव की भव्यता देने के लिए यहाँ पे दिन रात संस्था सिद्धि विनायक के सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। संस्था सिद्धि विनायक के संस्थापक नगर निगम सभापति रवि जैन खुद अपनी मॉनिटरिंग में हर साल इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ इस महोत्सव को मनाते हैं और यहाँ पर बड़े स्तर पर कई उत्कृष्ट कलाकारों के माध्यम से यहाँ पर तैयारियाँ की जाती हैं। ये बड़े अच्छे ढंग से इस पूरे पंडाल को, इस भव्य पंडाल को तैयार किया जाता है और इस समय पूरे ज़ोर शोर से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। एक दिन पहले हरितालिका तीज पर जो भजन संध्या होगी वो भी अपने आप में बहुत आकर्षक और प्रदेश स्तरीय ये पूरा महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। अपने आप में इस कार्यक्रम की जो विराटता है, जो भव्यता है, बहुत अद्भुत है। हर साल पूरे उत्साह के साथ इस आयोजन को पूरी तैयारी के लिए पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल भी ये आयोजन बहुत भव्यता लिए रहेगा। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।